जैसे अभी मोहन भागवत ने एक बयान जारी किया है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कि जिस दिन रामलला की भूमि पूजन होगा उसी दिन देश से कोरोना वायरस भाग जाएगा। अगर यदि ऐसा नहीं हुआ तो मोहन भागवत क्या अपना सर गंजा करके, मुंह काला करके पूरे हिंदुस्तान में क्या घूमोगे? बोलो, है मंजूर? क्या प्रधानमंत्री अपना मुंह काला करके पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि 5 तारीख को भूचाल आ जाए, क्योंकि ऐसा पापी व्यक्ति प्रधानमंत्री जाएगा रामलला की शिलान्यास करने, धरती डोल जाएगी। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो बात किया था, उसकी मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं आपको कि क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर और क्या स्थिति हमारे देश के नागरिकों की बन गई है कि उनके पास अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 5 रुपया भी नहीं है। 5 रुपया। ये मध्य प्रदेश की आप तस्वीर देखें, एक बच्चा अपनी मां से लिपट के रो रहा है। ये तस्वीर देखिए, मध्य प्रदेश का है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन दौड़ रही है। ये डबल इंजन की सरकार में 5 रुपए आज लोगों के पास नहीं है। उनको अपने मतलब जो हॉस्पिटल में पर्ची कटती है उसके लिए तक वो व्यक्ति मर जाता है, बाहर भर्ती नहीं लिया जाता है। ये मध्य प्रदेश की घटना है। दूसरी बात, आपको मैं बिहार की एक तस्वीर दिखा रहा हूं। नीति आयोग का रिपोर्ट है। ये मैं पहले भी बोला था, आपसे दिखा नहीं पाया था, आज दिखा रहा हूं मैं आपको। नीति आयोग का रिपोर्ट है। आइए अब आपको बताते हैं कि बिहार में मरीजों की संख्या क्या कहती है। बिहार की एक एक तस्वीर आपके सामने। बिहार में कोरोना का हाल देख लीजिए। अररिया की बात, माफ करिएगा, ये 278 बिहार की दूसरी तस्वीर है कोरोना वायरस को लेके। कोरोना के मरीज 2। ये अररिया की तस्वीर आपके सामने ग्राफिक से जरिए। अब बेगूसराय की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुल जो मरीज हैं 1078 हैं। मौत हो चुकी है 688 आंकड़ा है और ठीक इसमें 7। देखिए, जो हालात बिहार में कोरोना के बने हुए हैं उसमें बिहार की जनता आज यही कह रही है चिल्लाकर कि सुनो सरकार, बचा लो बिहार। आइए अब आपको बताते हैं कि बिहार में मरीजों की संख्या क्या कहती है। बिहार की एक एक तस्वीर आपके सामने। बिहार में कोरोना का हाल देख लीजिए। अररिया की बात करते हैं। कुल संख्या है 278, मौत का आंकड़ा है यहाँ पर 167 और ठीक हो चुके हैं कोरोना के मरीज 2। ये अररिया की तस्वीर आपके सामने ग्राफिक से जरिए। अब बेगूसराय की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुल जो मरीज हैं 1078 हैं। मौत हो चुकी है 688 ये आंकड़ा है और ठीक इसमें 7 हुए हैं। ये आंकड़ा है बेगूसराय का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भागलपुर की। कुल संख्या मरीजों की 1601 है और यहाँ पर 965 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। ठीक हुए हैं 16। भागलपुर का ये आंकड़ा आपके सामने। आइए पटना पे नजर डाल लीजिए। पटना की स्थिति क्या कहती है। कुल संख्या सबसे ज्यादा 3894 है और यहाँ पर मौत का आंकड़ा है 2137 और वहीं ठीक होने वालों की संख्या यहाँ पर 28 है। बिहार के हर जिले की कोरोना की तस्वीर आपके सामने। यहाँ पर ये प्रिय मित्रों, मैं ये चीज दिखा रहा हूं आपको कि आप देख लीजिए, जो सरकार और खास तौर से अभी नरेंद्र मोदी साहब जब मन की बात करने आए थे संडे को यानी परसों, तो इन्होंने कहा कि दुनिया के देशों के मुकाबले हमारे देश के अंदर मरने वालों की कम संख्या है। लेकिन हकीकत कुछ और होती है, क्योंकि मोदी ने कभी जीवन में ये सच बोलना सीखा ही नहीं। ये तो मां के गर्भ से ही झूठ बोल के कहीं टाइम से पहले तो नहीं आ गया बाहर। ऐसा लगता है जैसा मोदी जी का देखने को मिलता है कि कभी सच बोला ही नहीं। दुनिया को गुमराह करना, समाज को गुमराह करना, ये इसके खून में, ब्लड के
आरएसएस वालों के फितरत में है कि ये झूठ बोलेंगे, हर बात पे झूठ बोलेंगे, हर बात पे गुमराह करेंगे देश की जनता को। और इन्होंने कहा कि दुनिया के मुकाबले में हमारे देश के अंदर मरने वालों की बहुत कम संख्या है। और अभी आपने देखा 3000 पटना के मरीज में 2000 कुछ आदमियों की मृत्यु हो चुकी है और ठीक होने वाले सिर्फ 7 व्यक्ति हैं, सिर्फ 7 व्यक्ति। और ये हाल है, कल की घटना बता रहा हूं आपको, मुजफ्फरपुर हाईवे को जाम किया हुआ था लोगों ने। जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि मुजफ्फरपुर के अंदर एक परिवार में कोरोना पॉजिटिव का मरीज था और वो अस्पताल को फोन कर रहा था, प्रशासन को फोन कर रहा था, डीएम को फोन कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी सुनने को तैयार नहीं था। हार के उस व्यक्ति ने मुजफ्फरपुर हाईवे को जाम कर दिया। प्रशासन आई, प्रशासन को डीएम की तरफ से या एसपी की तरफ से ऑर्डर आया कि आप वापसी आ जाइए। तो यह है बिहार की तस्वीर। आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा बिहार कहां जा रहा है, हमारा भारत देश कहां जा रहा है। जैसे अभी मोहन भागवत ने एक बयान जारी किया है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कि जिस दिन रामलला की भूमि पूजन होगा उसी दिन देश से कोरोना वायरस भाग जाएगा। अगर यदि ऐसा नहीं हुआ तो मोहन भागवत क्या अपना सर गंजा करके, मुंह काला करके पूरे हिंदुस्तान में क्या घूमोगे? बोलो, है मंजूर? क्या प्रधानमंत्री अपना मुंह काला करके पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे? बोलो। अरे कहीं ऐसा ना हो कि 5 तारीख को भूचाल आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि 5 तारीख को भूचाल आ जाए, क्योंकि ऐसा पापी व्यक्ति प्रधानमंत्री जाएगा रामलला की शिलान्यास करने, धरती डोल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि इतना गिरा हुआ व्यक्ति के हाथों रामचंद्र भगवान की भूमि पूजन मैं नहीं मानता हूं सही है ना। मैं तो साधु संतों से कह रहा हूं, क्या ये उचित है कि एक पापी निर्दोष व्यक्तियों की लाखों हत्या कराने वाला नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन कराया जाए? इससे बड़ा और हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और इतनी अनाप शनाप बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज देश हमारा संकट से गुजर रहा है, लेकिन इनको राजनीतिक सूझ रही है, हर बात पे राजनीतिक सूझ रही है। दुनिया के सारे मुल्क लगे हुए हैं कोरोना वायरस की दवाई बनाने में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं चुनी हुई सरकार को गिराने में। कितनी देशभक्ति है इनके रग रग में, खून मतलब भक्ति दौड़ रही है सत्ता के प्रति, मनुष्य के प्रति नहीं है, देश के प्रति नहीं है, सत्ता पाने के प्रति इनकी लालचा इतनी ज्यादा है, इतनी लालच है कि पूछो मत। अरे शर्म करो, शर्म करो। मोदी जी, शरीर के किसी हिस्से के अंदर कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं है? ये लंबी दाढ़ी, ये लंबी मूंछ बढ़ाने से कोई शेर दिल नहीं हो जाता है। लग रहा है देश के अंदर क्रीम पाउडर खत्म हो गया है लगाने के लिए चेहरा पे, इसीलिए दाढ़ी मूंछ बढ़ रही है। अब देश की जनता को ये दाढ़ी मूंछ के पीछे भी एक कोई आपकी षड्यंत्र राजनीतिक छुपी होगी, क्योंकि मोदी कहता कुछ है, करता कुछ है, यही मोदी है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक की बात तो यह है कि गुजरात
इतना पवित्र देश, इतने अच्छे वहां के लोग, फिर ये दो जुमलेबाज कैसे पैदा हो गए पर गुजरात का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए? इससे गुजरात की साख गिरी है मोदी जी। आपके प्रधानमंत्री बनने से गुजरात की साख गिरी है, गृह मंत्री बनने से अमित शाह को गुजरात की साख गिरी है। यह कड़वी सच्चाई है। लोग बहुत विश्वास करते थे गुजरातियों पे कि बहुत अच्छे लोग होते हैं, व्यवहारिक लोग होते हैं, लेकिन मोदी का, अमित शाह का व्यवहार देख के छी, घृणा आती है कि ये ऐसे ऐसे राजा बनेंगे हमारे देश के अंदर, ऐसे गपेड़ी, ऐसे जुमलेबाज जिसकी कोई जुबान की कोई वैल्यू नहीं हो। सुबह से लेकर रात तक झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। क्या करें? ये बेशरम लोग हैं, इन्होंने अपनी आईटी सेल को लगाए हुए हैं गाली गलौज करने के लिए। देते रहो, क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हारे गाली देने से कोई खराब हो जाएगा? लेकिन देश का नागरिक एक एक समझ रहा है, राजनीतिक समझ रहा है भारतीय जनता पार्टी की। अब बस कुछ ही दिन की बात है, ये हिंदू मुसलमान की बीमारी से भी देश की जनता जागने वाली है, बहुत जल्दी जागने वाली है। एक सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी भारत में तरस जाएगी। जय हिंद मित्रों।